हेलो दोस्तों, मैं हूँ शर्मा जी की बड़ी बेटी। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का और मेरी लाइफ का पहला ही व्लॉग है जो कि मेरे एक बहुत पुराने सपने से फाइनली आज पूरा होने वाला है, जो है वृंदावन जाने का। तो चलिए चलते हैं वृंदावन की तरफ। सुबह के 4 बजे हमने वृंदावन की तरफ अपनी ये जो सफ़र है वो शुरू किया। और हल्की हल्की ठंड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड होने लगी है, तो हमने सोचा कहीं पे रुक के क्यों ना चाय पी जाए। तो हमने गर्मा गर्म चाय पी एक जगह रुक के, जो कि बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया। उसके बाद ये सूरज देवता हमें अपने हल्के हल्के दर्शन देते हुए बाहर आते हुए, और अब हम ये वृंदावन की धरती पर उतर गए हैं। हमने कार पार्क की एक जगह पे और बांके बिहारी के दर्शन की तरफ चल दिए। पर बांके बिहारी के दर्शन से पहले हम लगवाएंगे तिलक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। वो तिलक मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे। अब हम वृंदावन की गलियों में आ गए हैं। मुझे लगा था काफ़ी भीड़ होगी, पर इतनी भीड़ थी नहीं, मतलब ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना बहुत ज़्यादा कम। फिर हमने बांके बिहारी के लिए सुंदर सुंदर से फूल लिए और प्रसाद लिया, और हम चल पड़े उनके दर्शन के लिए। उनके दर्शन करके अब हम बाहर आए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत प्यारे तरीके से दर्शन हुए। पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर दिल खुश हो गया दर्शन करके, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए सब तरीके से। फिर हम वहाँ से चल दिए एक प्राचीन मंदिर की तरफ। एक प्राचीन मंदिर है, उसका मुझे नाम तो अब ध्यान नहीं, लेकिन हाँ वो एक प्राचीन मंदिर है। और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए भी मतलब अलग ही वाइब थी भाई मंदिर की, बहुत बहुत अच्छा लगा था। अब वहाँ से हम निकले और एक और मंदिर की तरफ, कृष्ण जी बलराम जी का एक मंदिर है जो कि सुंदर था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर था, वो भी बना रखा। वहाँ पे हमने अच्छे से सब जगह दर्शन किए, एकदम मतलब पूरे तरीके से अच्छा था। कृष्ण जी राधा जी के दर्शन किए, फिर हमने वहाँ पे कृष्ण जी बलराम जी के दर्शन किए। और वहाँ भी ठीक ठाक भीड़ थी। वैसे वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और मना भी कर दिया गया था कि आप अपना कैमरा नीचे कर दीजिए। पर दर्शन करने के बाद मैंने क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेनी थी, और यहाँ पे ये देखो लोग एकदम अच्छे तरीके से अपने भक्ति सागर में डूबे। और मंदिर काफ़ी सुंदर था, हल्की हल्की धूप भी आ गई थी, तो मतलब मौसम भी अच्छा हो गया था, अच्छा लग रहा था। लोग एकदम महिमा का गान करते हुए। फिर बाहर आके हमने वहाँ पे प्रसाद खाया, फिर उससे भी बाहर आके हमने कचौड़ी खाई। और अब हम चल दिए हैं एक रूम या ढूंढने के लिए, कोई होटल या धर्मशाला का, जहाँ पे जाके हम फ्रेश होंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें रात को प्रेम मंदिर के लिए निकलना है। तो इसलिए अब हम रूम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। और अब हम ये मिल चुका है, हम आ गए हैं एक सेवा सदन में। और यहाँ पे हम अपने रूम पे भी आ गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा था। और मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, रुको। बाहर का व्यू ये है, बाहर का व्यू मतलब देखो कुछ भी नहीं है यही है। अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे उठना भी है शाम को प्रेम मंदिर के लिए, तो बाय बाय। अब हम निकल गए हैं प्रेम मंदिर की तरफ। ये हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ, बाहर का रास्ता है ये। अभी मतलब मार्केट यहाँ पे लगती है रात को, अभी लगी नहीं है। ये प्रेम मंदिर यहाँ से शुरू हो चुका है। और फाइनली प्रेम मंदिर में एंटर करते हुए हम लोग, मैं हमेशा इतने टाइम से सोचती थी, मतलब मैंने इसे वीडियोस वगैरह में देखा था कि बहुत सुंदर लगता है, लेकिन भैया मतलब इतना सुंदर बनाया है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। जय श्री कृष्ण। और ऐसा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगे। वैसे मंदिरों में जाके अच्छा ही लगता है आपको, जब आप जाते हो भगवान के पास, तो मतलब अपने दिल की बोलते हो, कहते हो, सुनाते हो, पूछते हो, तो काफ़ी अच्छा, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है, खुश हो जाता है। और जैसे जैसे रात हो रही थी ना, मंदिर और भी सुंदर होता जा रहा था लाइटनिंग की वजह से, और भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पहले मतलब भीड़ इतनी थी नहीं। और उसके बाद हम खाने चले गए दर्शन करके अच्छे से। हमने खाए पाव भाजी, छोले कुलचे, छोले भटूरे और चाय पी। और उसके बाद अपनी पेट पूजा करके और अपनी मन की पूजा भी करके हम लोग बाहर की तरफ निकल गए वहाँ से एग्ज़िट लेते हुए। फिर रास्ते में हमें एक जगह पे और एक लोग मिले, जो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे उन्हें सुन के। वो लोग भी महिमा का गान कर रहे थे भगवान की। और ये प्रेम मंदिर का बाहर देखो कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मार्केट भी लग गई थी। फिर हमने रुक के एक जगह बंटा पी, और अब हम आ गए हैं रूम पे अपने, जहाँ पे हम सो जाएंगे कि सुबह उठ के हमें जल्दी से परिक्रमा के लिए भी निकलना है। तो अब हम सुबह उठ के 5 बजे हम निकल चुके हैं अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए, और वो हम पैदल ही करेंगे। तो चलो चलते हैं बांके बिहारी का नाम लेके। और अब हम ये जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब रास्ते में ना बहुत सारे लोग थे जो परिक्रमा कर रहे थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई नंगे पाँव, कोई कैसे कोई कैसे, जैसे जैसे भी लोग करना पसंद करते हैं।
और ये वृंदावन की परिक्रमा थी, गोवर्धन वाली नहीं, हमने वृंदावन की परिक्रमा की है। अगली बार अगर हो सका तो मैं ज़रूर गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहूँगी, मतलब मन में इच्छा तो लेके गई थी, अब देखते हैं। और ये हम घाट पे उतरे थे, यमुना का एक घाट था, वहाँ पे हम उतरे। और ये पेड़ आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये पेड़ मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि कृष्ण जी यहाँ पे गोपियों के कपड़े छुपाया करते थे। तो ये वही पेड़ है। और उसके बाद हम निधिवन गए। निधिवन मैंने बस एक बार मतलब न्यूज़ में इसके बारे में सुना था कि यहाँ पे कृष्ण भगवान आते हैं, रात को गोपियाँ होते हैं और मतलब रासलीला होती है, पर रात को अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ये सब गोप और गोपियाँ होते हैं, जो कि बाद में वो बन जाते हैं पेड़ पौधे। तो मतलब जब खुद आप वो चीज़ देखते हो ना अपने आंखों के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग थी। यहाँ पे बंदर भी बहुत थे, पर भाई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हल्की हल्की हम चलते गए, यहाँ पे सुबह हो गई, रोशनी आ गई थी एक्चुअली। और यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं, राधा रानी का मंदिर है, एक और मंदिर भी है, वहाँ पे हमने दर्शन किए। और उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए निकल गए। पर अब हमने रिक्शा कर लिया क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो अब हम पैदल नहीं चल पाएंगे। तो अब अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद हम लोग ने किया नाश्ता, पोहे और चाय का। पोहा बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। और ये वृंदावन की सुबह, ये देखो आप लोग। अब हम निकल गए हैं वापस से अपने रूम की तरफ, अपने रूम पे जाके, क्योंकि अब हम नाश्ता करेंगे। हमने वहाँ पे इडली, सांभर, उत्पम और चाय का नाश्ता किया। सांभर टेस्टी था यार उनका, बढ़िया। अब हम निकल गए हैं घर की तरफ, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया है। तो अच्छे से सारे दर्शन करके, बहुत अच्छे से हमें सब जगह के दर्शन हो गए और हम घर की तरफ निकल गए हैं। ये आपको एक वैष्णो देवी का मंदिर दिखेगा यहाँ पे। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन भी था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम रुके नहीं, पर अगली बार आएंगे तो ज़रूर, माता की कृपा हुई तो। और हम वृंदावन से निकलते हुए मतलब मुझे बहुत मज़ा लगा, अच्छा लगा एक्चुअली। खुशी हुई कि फ़ाइनली वृंदावन में दर्शन हो गए भगवान के। अब भगवान जब भी